हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की। हाल ही में अभी ये चर्चा में आया है क्योंकि एक बीजेपी के नेता ने टिप्पणी की है कोर्ट को लेकर के। उन्होंने कहा है कि जब कोर्ट को ही सारे निर्णय लेने हैं, सारी चीज़ें करनी हैं, तो फिर संसद की क्या ज़रूरत है? क्यों ना संसद को बंद कर दिया जाए और सारे निर्णय कोर्ट ही ले। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे इस एक्ट को और सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, अगर आपके मन में भी ये आया होगा कि अगर जज साहब ने कोई आदेश दिया और लोग उसे ना माने, या जज की बुराई भी तो कर सकते हैं ना, उनकी बुराई कर दें, तो क्या होगा? जज साहब क्या ही कर ले। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यही है अदालत की अवमानना, और इसके लिए एक स्पेशल कानून जिसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। चलिए सबसे पहले जानते हैं संविधान इस बारे में क्या कहता है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है, जहां पे उसकी जो भी चीजें होंगी उसको आगे रेफरेंस के लिए भी रखा जाएगा, और ये अवमानना के मामले में सजा दे सकता है। इसी तरीके से अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को भी वही पावर देता है। तो यानी इस मामले में दोनों बराबर है। अनुच्छेद 142(2) सुप्रीम कोर्ट को न्याय की पूर्ति के लिए जरूरी आदेश देने का अधिकार देता है, यानी वो किसी भी मामले में आदेश दे सकते हैं, और ऐसे ही मामले होते हैं अवमानना के, जिसके अंदर भी वो आदेश देने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर किसी ने कोर्ट के सम्मान को ठेस पहुंचाई तो कानून उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। बात करें अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो ये दो तरीके का होता है। पहला है सिविल कंटेम्प्ट। ऐसे समझिए कि कोर्ट ने किसी को कुछ करने के लिए कहा और उसने सीधे सीधे उसको करने से मना कर दिया। जैसे कोर्ट ने बोला किसी किराएदार को किराया देने के लिए, और उसने बोला नहीं दूंगा, क्या कर लोगे, है ना, इस तरीके का। तो ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट, या जिसको कहते हैं नागरिक अवमानना। दूसरे तरीके का कंटेम्प्ट होगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जिसको कहते हैं आपराधिक अवमानना। जब कोई कोर्ट की आलोचना करता है, जानबूझकर कोर्ट की प्रक्रिया में बाधा डालता है, या फिर कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। जैसे सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर दी जिसमें कोर्ट के बारे में भला बुरा कहा गया हो, या जज की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिया जाए, या इस तरीके के किसी फैसले पे सवाल उठा दिया जाए, तो इसको हम कहेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब जब क्राइम हो रहा है तो सजा तो होगी ही, जाहिर सी बात है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के हिसाब से ही अधिकतम 6 महीने की इसमें सजा दी जा सकती है, जेल हो सकती है, और वहीं पे 2000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। दोनों का अगर मन करे जज साहब का तो दोनों भी सुना सकते हैं, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि अगर जज साहब से विनम्रता से जाके आप माफी मांग लें, बस शर्त इतनी कि जो माफी है वो बिना किसी शर्त के होनी चाहिए, तो अधिकतर केसों में सांकेतिक दंड के साथ माफी मिल जाती है। जैसे प्रशांत भूषण केस 2020 याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर टिप्पणी की गई थी, कंटेम्प्ट लगा, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपए का जुर्माना लगाया और ऐसे न्याय हो गया। अरुंधति रॉय केस 2002, कोर्ट ने अवमानना की सजा दी जब उन्होंने कोर्ट पर तीखा हमला किया। तो इस प्रकार के केस हम देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है और सब लोग इसकी तारीफ ही करते, लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। आलोचना इसलिए क्योंकि ये कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी आर्टिकल 19(1)(a) का हनन करता है। लेकिन कोर्ट कहता है फ्री स्पीच जरूरी है, लेकिन फ्री स्पीच इस हद तक भी जरूरी नहीं है ना कि आप जज की रिस्पेक्ट ही ना करें, जुडिशियल सिस्टम की रिस्पेक्ट ही ना करें और कोर्ट्स के बारे में कुछ भी कह दें। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक खाली एक्ट नहीं है, बल्कि न्यायालयों की, न्यायपालिका की मर्यादा की रक्षा की ढाल है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ये सही में जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका वायलेशन करता है, उसका हनन है, या फिर ये ठीक है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरीके के अन्य वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।